देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है ना, अब इस क्लास में देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बाद देखेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहला टॉपिक हमारा है जिसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए, वैल्यू को फाइंड करने का मतलब क्या होता है, जैसे वन नंबर में ही देखते हैं कि px का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमको फाइंड करना p2। px दिया हुआ है जो, और फाइंड करना p2। इसका मतलब क्या होगा कि जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर दीजिए। देखिए, x जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो p2 हो गया ना, तो 3 into x का वैल्यू पर 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 into x का वैल्यू पर 2 और प्लस 6। अब देखो 3 into 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6, ये हो गया 12 माइनस 10 प्लस 6। ये 12 प्लस 6 हो गया 18 और माइनस 10 कितना हो गया 8। ये हमारा हो गया क्लियर है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है, जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, जहां जहां पर x है वहां पर उस वैल्यू को रख देना है। जैसे 2 नंबर पे देखेंगे जरा सा हम लोग, qx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1। आपको फाइंड करना है q2 रूट 2, q2 रूट 2 मतलब कि जहां x दिख रहा है वहां पर 2 रूट 2 को रख देना है। तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 और फिर यह मल्टीप्लाई x का वैल्यू 2 रूट 2 और फिर प्लस 1। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 2 2 जा 4 और फिर रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 1। ये हो गया 8 माइनस 8 प्लस 1। इसमें 8 8 कैंसिल, जा गया हमारे पास में आंसर। मतलब क्या समझे, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल x है तो x में वैल्यू को पुट कीजिए, y होता तो y पुट करते। जैसे यहाँ px है इसलिए यहाँ पर x दिख रहा है, अगर यहाँ py होता सर तो यहाँ y दिखता, अगर यहाँ pz होता तो यहाँ z दिखता। वेरिएबल हमारा जैसा होगा उसी में हमको पुट करना है वैल्यू। क्लियर है? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। मतलब कि आपको चेक करके बताना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 1 है या नहीं, 2 है या नहीं, एक एक करके। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पॉलिनोमियल का 0 1 होगा तो जहां जहां पर x है वहां 1 पर पुट कर देंगे तो पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी को 0 प्रूफ करना है ना, चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं, उस नंबर को जहां जहां पर x है वहां पुट कर दीजिए। अगर पूरे का वैल्यू 0 आ गया मतलब बोलेंगे हाँ ये 0 है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम पहले। We have px का वैल्यू x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। पहले 1 को फाइंड करना है फिर 2 से फाइंड करना है। तो पहले p1 की बात करते हैं। p1 मतलब क्या है, जहां जहां पर x है वहां 1 रखना है। x³ मतलब 1 का क्यूब, 3 into x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 into 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 into 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या देख रहे हैं, हमारे पास आया 3 माइनस 3 यानी कि 0। x के जगह पर 1 1 को रखने से तो पूरा का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब कि 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। लिखेंगे 10 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब चेक करते हैं 2 के लिए, तो लिखेंगे p2 इक्वल टू जहां जहां पर x है वहां 2 पुट कीजिए। तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3 into x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर
2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 का क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 4 टू जा 12 प्लस 2 टू जा 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 और माइनस 12 कितना आ गया हमारे पास में 0। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 भी जो हमारा है सर वो इसका क्या है तो 0 है, यानी कि 10 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि 1 और 2 चेक करें, मतलब 3 बोलता 3 चेक करके बताइए 0 है कि नहीं, फिर 3 को पुट करते 3 को पुट करते अगर वैल्यू 0 आता तो बोलते 3 इसका 0 है, और नहीं आता तो बोलते 3 इसका 0 नहीं है। तो इसी तरह से क्या करते हैं तो वैल्यू को पुट करके फाइंड करते हैं, पता करते हैं कि हमारा ये पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक चीज यहां पर याद रखिए और पता कीजिए, देखिए जितना डिग्री होगा उतना 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, x प्लस 1 लिखते हैं, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, यानी इसका 0 भी 1 होगा। अगर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 लिखते हैं, इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका 0 2 होगा। अगर x क्यूब प्लस 4x माइनस लिखते हैं, इसका डिग्री कितना है 3 है, तो इसका 0 3 होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होगा उतना ही उसका 0 फाइंड होगा, उतना ही उसका 0 होगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना क्लास 9 में 0 फाइंड करने के लिए सब लीनियर है, देख लीजिए सबका डिग्री 1 है, यानी सबका एक एक 0 होगा। तो मन में आता है बात कि हम 0 फाइंड कैसे करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वैल्यू दिया है px इक्वल टू x - 5। याद रखिए जिसका 0 फाइंड करना है वो इक्वल टू 0 कर दीजिए, जिसका 0 फाइंड करना है वो इक्वल टू 0 कर देना है। यानी px का 0 फाइंड करना है तो हम लिखेंगे px इक्वल टू 0। अब px का वैल्यू बने कितना, तो x - 5 इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 जो हुआ सर इसका 0 हुआ, क्यों 5 को यहां पुट करके देखिए तो 5 - 5 0 हो गया। अगर कोई भी नंबर किसी एक पॉलिनोमियल का 0 है मतलब उस नंबर को उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है। सेकंड नंबर qx इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 5, सॉरी यहां पर लिख लीजिए, पहले यहां लिखिए 10 5 इज अ 0 ऑफ x माइनस 5। x माइनस 5 का 0 क्या है 5। सेकंड नंबर qx इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 5, 0 फाइंड करना है तो qx इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसमें से 2x इक्वल टू बोलेंगे -5 और x इक्वल टू बोलेंगे -5/2। अब इस पॉलिनोमियल का 0 -5/2 हुआ सर। अगर विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, आपके पास 2x प्लस 5 है, 2 का 2 लिखिए, x की जगह पर -5/2 को पुट कर दिए, 2 कैंसिल हो गया तो -5 प्लस 5 क्या हो गया 0। हम क्या बोलेंगे, जिसका 0 फाइंड करना है ना वो इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो वैल्यू आ गया वो इसके 0 हो गया। अगर नहीं है प्रूफ करके देख लीजिए, जहां x है वहां इसको पुट कर दीजिए, पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये चेक भी आपका हो गया। तो क्या लिखेंगे 10 - 5/2 इज अ 0 ऑफ किसका 2x प्लस 5। ठीक है। थर्ड नंबर में Rx इक्वल टू दिया हुआ है 5 - 4x, मतलब कि Rx इक्वल टू 0 कर देंगे, 5 - 4x इक्वल टू 0, जिसमें हो जाएगा -4x, ये 5 चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 5/4।
यानी कि 5/4 इसका 0 हो गया। 10 5/4 is a 0 of 5 minus 4x। क्लियर है? 4 नंबर में sx इक्वल टू दिया है 4x। आपको निकालना है sx का 0, तो sx इक्वल टू 0 कर दिए, मतलब कि 4x इक्वल टू 0 हो गया सर। x इक्वल टू कितना आया? 0, यानी इसका 0 क्या है? तो 0 है। लिखेंगे 10 0 is the 0 of 4x। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल के 0 को फाइंड करेंगे, चाहे वो लीनियर में हो, क्वाड्रेटिक में हो, क्यूबिक में हो। किसी के भी 0 को फाइंड करना है, वो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दीजिए और x के वैल्यू को फाइंड कर दीजिए, वही आपका 0। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ 2x³ - 5² प्लस ax प्लस b। इस पॉलिनोमियल का 0 2 भी है और 0 भी है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a और b का वैल्यू क्या होगा। अब कहने का मतलब क्या है सर कि अगर 2 इसका 0 है, मतलब जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे तो पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखेंगे सिंस 2 is a 0 of fx equal to 2x³ - 5² plus ax plus b, then अगर 2 इसका 0 है, मतलब 2 को x के जगह पर रखेंगे तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि f2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। f2 इक्वल टू 0। अब जहां जहां पर x है वहां 2 रखो, तो 2 into 2 का क्यूब माइनस 5 into 2 का स्क्वायर प्लस a into 2 प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, 2 to the 4 और 4 5 जा 20। 2 को a से मल्टीप्लाई कर 2a प्लस b इक्वल टू 0। ये आ गया -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब आपके पास a भी और b भी दो वेरिएबल है। आप क्या कीजिए, किसी एक को बाहर निकाल लीजिए, तो हम b को बाहर निकाल लेते हैं सर। b इक्वल टू ये -4 जाएगा उधर तो हो जाएगा +4, ये प्लस 2a जाएगा उधर क्या हो जाएगा? -2a। ये हो गया हमारा 1 इक्वेशन। क्लियर है? जिस तरह से बोला है 2 इसका 0 है, उसी तरह बोल रहा है 0 भी इसका 0 है। तब क्या लिखेंगे? सिंस 0 is 0 of fx। 0 भी fx का 0 है, मतलब f0 इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर देंगे तो पूरा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो पुट कर दो 2 into 0 का क्यूब माइनस 5 into 0 का स्क्वायर प्लस a into 0 प्लस b इक्वल टू 0। ये वैल्यू 2 into 0 तो 0 हो जाएगा, 5 into 0 तो 0 हो जाएगा, a into 0 तो 0 हो जाएगा, अब प्लस b इक्वल टू 0। यानी कि b का वैल्यू हमारे पास कितना आया सर? तो 0 आया। b का वैल्यू कितना आया हमारे पास में? अब जो इक्वेशन 1 माने थे, इसमें से a का निकाल देंगे वैल्यू। अगर मान लो यहाँ b था तो b के जगह 0 पुट करने के बाद नहीं तो इसको ना चल के इसको 1 मान लो, छोड़ दो। ठीक है, तब क्या कर दो कि b के वैल्यू को 0 पुट कर दो। तो फ्रॉम 1 में हमारे पास है -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए -4 प्लस 2a प्लस b के जगह पर 0 पुट कर दिए इक्वल टू 0 हो गया। ब्रैकेट में क्या लिख दिए कि b का वैल्यू 0 पुट किए इसलिए। ठीक है, ये हो गया -4 प्लस 2a इक्वल टू 0। ये 2a इक्वल टू -4 चल जाएगा उधर तो हो जाएगा +4, जिसमें से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4/2 घटा कितना? तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास में 2। इसका मतलब क्या देखें तो हम देखें कि हैंस a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 0 है। ये हमारा आंसर।
जब क्वेश्चन में ये डिसाइड कर दे, क्वेश्चन में जब पहले से ये बोल दे कि कोई भी एक नंबर इसका 0 है, मतलब ये नंबर इसमें पुट करेंगे तो पूरे का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? हम वही की क्वेश्चन में बोला था कि 2 और 0 दोनों इसका 0 है, तो एक बार क्या माने कि 2 इसका 0 है तो f2 इक्वल 0, क्योंकि जहां जहां 2 पुट कर, जहां x है और 2 पुट करेंगे तो पूरा इक्वल 0, तो f2 इक्वल 0 पहले कुछ निकाल दिए। दूसरा बोला 0 भी इसका 0 है, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे तो पूरा का 0, यानी f0 इक्वल 0 और निकाल दिए। इस तरह से हमारा a और b का वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास में 0 कैसे फाइंड करना है, 0 है कि नहीं वेरीफाई करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल के वैल्यू को फाइंड करना है, ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को प्रूफ करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा।